नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जहां हम जिंदगी के उलझे सवालों के जवाब ढूंढते हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे इतिहास में। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा देवता जिनमें था वीरता का महासागर, विनम्रता का आकाश और सेवा का सागर, वो हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं? आज हम जानेंगे हनुमान जी से जीवन जीने के 5 अमूल्य रहस्य, 5 ऐसे सबक जो सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि जीने में भी आ जाएं तो जिंदगी बदल जाए। ये वो 5 सीढ़ियां हैं जो हमें ले जाएंगी सफलता की ऊंचाइयों तक, लेकिन साथ ही रखेंगी जमीन से जुड़े। तो तैयार हैं आप हनुमान जी की सीख से अपना जीवन संवारने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान, जिनके पास इतनी शक्ति थी कि देवता भी चकित होते थे। एक पल के लिए जरा सोचिए, सूरज को निगल जाना, पूरी लंका को जला देना, राम सेतु बनाने में सबसे आगे रहना, ये कोई मामूली ताकत नहीं थी। लेकिन क्या कभी आपने हनुमान जी को अपनी शक्ति का घमंड करते हुए देखा? क्या कभी उन्होंने खुद को श्रेष्ठ बताया? कभी नहीं, क्योंकि उनकी महानता तो उनकी विनम्रता में थी। हर कदम पर, हर विजय के बाद उनका एक ही नारा था, मैं तो राम का दास हूं, सब उन्हीं की कृपा है। और यहीं से हमें जीवन का पहला पाठ मिलता है। शक्ति का असली सौंदर्य तभी है जब वो विनम्रता में ढली हो। आज हम थोड़ी सी सफलता पा लेते हैं और खुद को दुनिया का राजा समझने लगते हैं, लेकिन सच्ची महानता तो विनम्रता में है, दूसरों का सम्मान करने में है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति अभिमान नहीं, सेवा का माध्यम बननी चाहिए। जिस दिन हमारी शक्ति दूसरों की भलाई के काम आने लगेगी, उस दिन हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। याद रखिए, अहंकार एक ऐसा पाप है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। विनम्रता वो गहना है जो इंसान को सच्चे अर्थों में सुंदर बनाता है। तो आइए हम हनुमान जी से प्रेरणा लें और अपनी शक्ति को विनम्रता के रंग में रंगें, क्योंकि सच्ची ताकत वही है जो दूसरों को ऊपर उठाए, खुद को नहीं। रामायण का वो प्रसंग कौन भूल सकता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, जान पर बनी थी, हर कोई चिंतित था। ऐसे समय में कौन था जो बिना हिचकिचाए, बिना किसी स्वार्थ के जान हथेली पर रखकर हिमालय से संजीवनी बूटी ले आया? जी हां, वो थे हनुमान जी। उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा काम है या नहीं। उनके मन में बस एक ही भाव था, मेरे भगवान, मेरे राम को मेरी जरूरत है। और यही है सेवा का असली अर्थ, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। आज के समय में अगर हर कोई यही सोच ले, मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं, तो समाज ही नहीं, पूरी दुनिया बदल सकती है। सेवा भाव ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये तो हृदय से निकली हुई आवाज है जो कहती है, मैं हूं तो तेरे लिए हूं। हनुमान जी ने हमें यह सीख दी कि सच्ची खुशी स्वार्थ में नहीं, सेवा में है। दूसरों के दुख दूर करने में जो संतोष मिलता है, वो दुनिया के किसी खजाने से नहीं मिल सकता। तो आइए हम सब मिलकर हनुमान जी के बताए रास्ते पर चलें और सेवा को अपना धर्म बनाएं, क्योंकि यही तो इंसानियत का असली धर्म है। विशाल समुद्र और सामने खड़े थे हनुमान जी। शायद उस समय उन्हें अपनी शक्तियों का पूरा एहसास नहीं था, लेकिन फिर जामवंत जी ने याद दिलाया, हनुमान, आप वो हैं जो सूरज को भी निगल सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और बस यही वो पल था जब हनुमान जी को अपनी शक्ति का, अपने आप का पूरा एहसास हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ हनुमान जी की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सबके अंदर भी वो हनुमान है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। बस जरूरत है तो खुद पर विश्वास करने की, अपनी ताकत को पहचानने की। कभी ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। खुद पर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं का सम्मान करें और देखिए जिंदगी में कैसे असंभव संभव बन जाता है। याद रखिए, विश्वास हो खुद पर तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। हनुमान जी का पूरा जीवन, हर कर्म, हर सांस सिर्फ एक ही लक्ष्य को समर्पित था, राम काज। भगवान राम का कार्य मेरा धर्म है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न धन, न पद, न सम्मान। उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनका समर्पण इतना निश्चल था कि वो हर पल, हर क्षण सिर्फ अपने आराध्य के लिए जीते थे। आज हम हर काम के पीछे कुछ पाने की चाह रखते हैं, लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जब तुम खुद को किसी अच्छे उद्देश्य, किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देते हो, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है।
समर्पण का अर्थ है खुद को भुला देना, अपने लिए जीना छोड़ देना और किसी महान उद्देश्य के लिए खुद को अर्पित कर देना। हनुमान जी का जीवन हमें यही सीख देता है कि जब हम स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर कोई काम करते हैं तो सफलता तो मिलती ही है, साथ ही आत्मिक शांति भी मिलती है। तो आइए हम भी हनुमान जी की तरह समर्पण के भाव से जिएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसी नगरी जहां हर सुख सुविधा थी, हर प्रकार का भोग विलास था, वहां रावण जैसे मायावी राजा भी थे जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे। लेकिन हनुमान जी, जिनके पास अपार शक्ति थी, जो स्वयं वायुपुत्र थे, वो लंका के वैभव से विचलित नहीं हुए। ना डरे, ना डिगे, ना भटके। उनका संयम, उनका चरित्र अडोल रहा। आज के युग में जहां चारों तरफ मोह, लालच और भटकाव है, वहां हनुमान जी का चरित्र हमें रास्ता दिखाता है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत वो नहीं जो तुम्हें मोह माया में फंसा दे, बल्कि वो है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संयमित रखे। चरित्र ही इंसान का असली गहना है। अगर चरित्र बचा है तो सब कुछ बचा है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपने सिद्धांतों से, अपने चरित्र से समझौता नहीं करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर हनुमान जी से प्रेरणा लें और संयम और चरित्र को अपना जीवन मंत्र बनाएं। दोस्तों, हनुमान जी सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं है, वो एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शक है, एक जीवन शैली है। अगर हम उनकी तरह सोचने लगें, विनम्र बने, सेवा करें, खुद पर विश्वास रखें, समर्पण से जिएं और चरित्र को ना छोड़ें, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत विनम्रता में है, सेवा में है, आत्मविश्वास में है, समर्पण में है और सबसे बढ़कर चरित्र की रक्षा में है। तो आइए आज हम सब प्रण लें कि हनुमान जी के बताए रास्ते पर चलेंगे और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।